चलिए दोस्तों, हम चलते करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसका मतलब आपको एक एपी दे दी, ठीक है, और 7 से स्टार्ट हुई है और एन कहां पर हुई है 205 पे। इस प्रथम पद 7 है और अंतिम पद कितना है 205, ठीक है। मैं लिख देता हूं, प्रथम पद इसका कितना है 7 और अंतिम पद कितना है इसका 205। इसका मतलब इसमें कितने पद बन रहे हैं वो हमें निकालना है, ठीक है। पद को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन, यानी कि हमें एन निकालना है, समझ गए। एन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डी, ठीक है। डी कैसे आएगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है 13 माइनस a कितना है हमारे पास 7, ठीक है। अब 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हम निकालेंगे एन, ठीक है। एन कैसे निकालना है, ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन कितना है हमारे पास, ए एन है हमारा 205, ठीक है, 205, ठीक है। ए कितना है हमारे पास 7 प्लस में एन हमें निकालना है एन माइनस 1, ओके। और डी कितना है हमारे पास 6, 205। ये 7 प्लस में इधर आ जाए क्या हो जाएगा माइनस में, इधर बच गया n माइनस 1, ठीक है, इंटू में डी, तो इंटू में 6, ओके। अब 205 में से जब 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 198, 198 समझ गए। अब देखना ये चीज के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इधर होकर क्या हो जाएगी डिवाइड, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। 198 को हम किससे 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1। अब यहाँ डिवाइड करके देखते हैं 198, ओके। इसको 6 से डिवाइड करना है तो 18 है, यहाँ बच गया 1। 6 के टेबल में 18 कितने बार में आता है, 3 बार में, ठीक है। अब इसको नीचे डाल लो, 6 के बार में 18 कितने बार में आता है 3 बार, तो कितना आया हमारा 33। यहाँ है हमारा n माइनस 1, ये माइनस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, 33 प्लस का 1 इक्वल टू n, ठीक है। तो 34 आ गया हमारा n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वाली एपी में कितने टोटल पद है, 34 पद हैं। अब इसमें देखते हैं इसमें कितने पद है। चलिए, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ देख रहे हो, मैं भी एक स्टूडेंट ही था एक टाइम पे, बट आज मैं आपको टीच कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी, रेगुलर प्रैक्टिस। एक टाइम पे जैसे आप वीडियो देख रहे हो, मैं भी यूट्यूब पर किसी ना किसी की वीडियो देखता था, बट क्या हुआ, अगर मैं भी आपकी तरह और बच्चों की तरह लेजीपन दिखाता कि हम बाद में पढ़ लेंगे, तो मैं आज आपको नहीं पढ़ा रहा होता। इसलिए दोस्तों, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, ठीक है। बहते हुए पानी की तरह, ठीक है। नदी का पानी कैसा होता है, बहता हुआ, बहते हुए सबकी प्यास हो जाता है, और जो ठहरा पानी होता है ना, वो कीचड़ बन जाता है, गंदा नाला, उससे वो किसी की प्यास नहीं बुझाता, वो दलदल बन जाता है। जो भी इसमें डूबता है उसको मार देता है। तो दलदल मत बोलो, कीचड़ मत बनो, नदी का पानी बनो, शीतल बनो, इन लोगों की प्यास भी बुझा सको, ओके। तो चलिए अब इसको भी देखते हैं। हमारा ए कितना है, 18, अंतिम पद एन कितना दे रखा है, माइनस का 47, ठीक है। अब इसमें देखें हमें क्या निकालना है कि कितने पद आ रहे हैं। पद मतलब क्या होता है, एन, ठीक है। तो एन हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एन कितना निकाला था 34, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 34। इसका हमें एन निकालना है। एन निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, डी कर लीजिए, a2 माइनस a1, ओके। तो a2 कितना हमारे पास, पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, ओके। मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। 15 1 बटे 2, ठीक है। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 52 से 30, ऊपर 1 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये बन रही है मिक्स फ्रैक्शन, 31 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का साइन, एक कितना है हमारा पास 18, ठीक है। अब इसको 1 आ जाएगा, कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं था तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है।
चलिए अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम आएगा 2, ठीक है। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 ही आएगा। अब माइनस का साइन आ जाएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, ठीक है। 2 1 जा 2 और 1 3, 36 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 36। अब 31 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? यहां पर बचेगा माइनस का 5/2। कितना बचा? माइनस का 5/2। अब हम क्या करेंगे? अब हम हमारे पास डी आ गया। अब हम एन निकालेंगे, ठीक है। एन कैसे आएगा हमारे पास? ऐसे इस फॉर्मूले ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ओके, तो ए एन हमें कितना दे रखा था? देखो ए एन हमें दे रखा माइनस का 47 और ए कितना हमारे पास? ए हमारे पास 18। एन हमें निकालना एन माइनस 1 और डी कितना हमारे पास? माइनस का 5/2, ठीक है। अब ये माइनस का है, ठीक है। माइनस का 14 ये प्लस का है तो बराबर के इस तरफ लाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहां हो जाएगा n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 5/2, वो भी माइनस में, ठीक है। अब देखो 47 है ना यहाँ पे, 47 और 18, ठीक है। 8 और 7 होते हैं 15, एक कैरी इधर आ गया, 4 और 1 5 और 6 65 हो गए, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन कौन सा? तो जो संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी? ये ऐड करने पे है 65, ठीक है। और साइन कौन सा आएगा? माइनस का। यहाँ पर है n माइनस 1 और इसमें 1 के ऊपर इन दोनों को ऐड करने से कितना आया? 65, ठीक है। अब यहाँ देखना है, ये भिन्न है। जब भी कोई भिन्न किसी से मल्टीप्लाई होती है तब उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये देखा 65। अब ये देखो, इसको यहाँ इस तरफ लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर n माइनस 1 हो जाएगा। पहले जो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है और ये 13 बार में लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा और ये n माइनस 1 है, ये माइनस का 1 है, इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस का 26 प्लस में 1 इक्वल टू 9। तो 26 और 1 कितना हो जाएगा? 27 और n की वैल्यू कितनी है? 27, ओके। n की वैल्यू कितनी आ गई? 27। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।